जय माता दी गाइस। तो ये है वीडियो हमारी सप्तमी का। तो हम सप्तमी के दिन पूजा किए थे, जो उस दिन का ब्लॉग थोड़ा सा बना लिए थे। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरे देखो जो 1-2 जामे हुए हैं और बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों 2-3 बार से ना बिल्कुल नहीं जामते। कभी 1-2 ऐसे जामेंगे, कभी 3-4 ऐसे जाम जाएंगे। उसके बाद 2-3 साल तो इतना ज़्यादा जामे हुए थे कि बहुत अच्छे प्यारे, पता नहीं किसकी नज़र लगे हमारे जम्मू। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं अपने लिए चाय और मूंगफली, और चाय थोड़ा ज़्यादा ही बना दी हूँ क्योंकि हमारे पति जी ना जब पूछो तो जवाब दे देते हैं, उसके बाद बोलते हैं दे दो थोड़ा सा पी लूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना दी हूँ चाय। तो यहाँ हमारी एक तरफ चाय, एक तरफ मूंगफली भूंज रही हूँ क्योंकि आज मुझे चिप्स खाने का मन नहीं था। मैं सोची चलो मूंगफली खाते हैं। तो देखिए हमारी चाय, कड़क वाली चाय भी बन रही, इलायची वाली चाय। अदरक नहीं डाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अदरक नहीं डाली। और यहाँ देखिए पतिदेव को मैं फ्रूट काट के दे दी हूँ। खरबूजा है, तरबूज है और पपीता है, थोड़ा थोड़ा करके सब दे दी हूँ। तो जब तक मैं चाय छान के रख दूँगी, ठंडी होगी। और मैं भी सोच रही हूँ एक पीस मैं भी खरबूजा खा लूँ। वैसे तो मैं खरबूजा कभी खाती नहीं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे ना आज अच्छा दिख रहा था कि मीठा होगा, तो इसलिए मुझे आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्रतिमा टी ब्लॉग्स पे। जय माता दी। और अभी मैं जा रही हूँ पैजे पहनने, पायल पहनने, क्योंकि फर्स्ट नवरात्र के दिन मैं साड़ी पहनी थी और ये नहीं पहनी। तो पतिदेव डांट लगा रहे थे कि पैर अजीब सा लग रहा है, इसको डाल लो। तो फिर मैं बोली कि डालूँगी। फिर नहीं डाली, शाम को फिर चेंज कर दी। उसके बाद आज मैं नवरात्र का 7वां दिन है, तो आज मैं पूजा करी हूँ। वैसे तो बीच में नहीं करी थी, पतिदेव ही कर रहे थे। तो आज फिर मैं साड़ी डाली हूँ। तो मुझे याद आ गया कि आज ये नहीं डालूँगी तो वो डांट पड़ेगी पतिदेव से। तो मैं सोची अभी याद आ गया मैं इसे देखे। तो मैं वैसे तो इसे डाल के रखी थी, पर सर्दियों में खोल दी थी, इसे उतार के रख दी थी क्योंकि ठंडा ठंडा लगता था। फिर जुराब वगैरह पहनते थे तो अजीब सा लगता था, और साड़ी तो पहनते ही नहीं, तो ज़्यादातर तो साड़ी पे ही अच्छा लगता है। तो मैं आज इसे पहन लूँ, नहीं तो अभी तो सुबह तो ध्यान नहीं गया, देखेंगे डांट लगा देंगे। तो अभी मैं इसको पहन लूँ। और अभी थोड़ी देर पहले पतिदेव गए ऑफिस, आज लेट हो गया था, उन्हें 12:30 बज गया था। और अगर व्रत रहो, पूजा न करो ना, तो अजीब सा लगता है। आज पूजा करी हूँ ना, तो मन को शांति मिली है मेरे। और अभी मुझे बच्चों को लेने जाना है स्कूल से, तो मैं पहले पैजे पहनूँगी अपनी, उसके बाद जाऊँगी। तो चलिए पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। और मैं सोच रही, पता नहीं लगाना चाहिए कि नहीं। मैं सोच रही थी मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी मेरे पास 2 मेहंदी की किट रखी हुई है, और वो पैर में जो गुलाल लगाते हैं, मैं सोच रही हूँ उससे भी लगाने के लिए। पर एक बार मैं घर फ़ोन करके पूछ लूँगी मम्मी से कि लगाना चाहिए कि नहीं, तो उसके बाद लगाऊँगी। आज साड़ी पहनी हूँ तो थोड़ा ये सब तो लगाना ही चाहिए। मेहंदी कई दिन से सोच रही हूँ, पर यही घर फ़ोन करती हूँ, भूल जाती हूँ पूछने की कि लगाना चाहिए कि नहीं। जैसे माता जी का वो चल रहा है, तो आज पूछूँगी फिर लगाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये गैस मैं पैजे पहन ली, अपना पायल है, देखिए। ऐसा सच में साड़ी पहनी थी ना तो अजीब सा पैर लग रहा था। और मैं काला धागा भी सोच रही थी बांधने के लिए, भूल ही जाती हूँ। और अर्पित भी बोल रहा था मम्मी मुझे काला धागा बांध दो। और अभी हो गए हैं टाइम बच्चों को लेने के लिए, तो देखिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। और इतनी तेज़ धूप रहती है ना कि बच्चों को लेके आओ तो ऐसे लगता है कि बस ऊपर ही चली जाओ कि भगवान के पास ही। बस माता रानी का देन है कि माता रानी शक्ति देती है, 9 दिन व्रत भी रहो। और इनका बैग इतना ओजनी है बच्चों का, तो इसीलिए बच्चों का बैग मुझे लेके आना पड़ता है। छोटू का थोड़ा हल्का है तो हर्षित लाता है। हर्षित का तो इतना ज़्यादा ओजनी है, ऐसे लगता है सारा बुक ले जा रहा है। उसको मैं देखती भी नहीं हूँ कौन सी बुक ले जाता है।
तो एक बार मैं ये सोच रही हूँ मैम से बात करके और उसके बाद उसका बैग चेक करके बुक रखवाऊँगी। नहीं तो वो सारी बुक ले जाता है, इतना वज़न, मैं थक जाती हूँ तो खुद कितना थक जाता होगा। सुबह तो चलो बाइक से छोड़ देते हैं, पर दोपहर में तो हम ले आते हैं छुट्टी के टाइम। तो आज तो बाइक नहीं थी, फिर भी पैदल गए छोड़ने, और बैग लेके हर्षित ही गया, बोला मैं ही लेके जाऊँगी। मैं बोली मेरा तो कंधा दुख जाता है लाने में, तेरा क्या हाल होगा। तो चलिएगा, नहीं लेट हो जाएगा, तो लेके आती हूँ बच्चे को। पुन पुन होने लगा, एक लाइट जलने देती हूँ माता जी का, एक बंद कर देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ मैं बच्चों को लाने के बाद खाना पीना दी, बच्चे खाना खा लिए। उसके बाद दोनों बच्चे हमारे सो गए, तो मैं भी सो गई। मैंने सोची चलो बच्चे सो रहे हैं, मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि धूप से आओ ना तो अजीब सा लगता है बस आराम कर लो थोड़ी देर। तो बच्चे सो गए थे तो मैं भी लेट गई, तो सो गई। तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 5:30 बजे। तो मैं 5:30 बजे उठी, बच्चे चले गए खेलने, तो मैं सोची क्या करूं, बर्तन भी धो ली थी। तो मुझे याद आया कि मुझे महावर लगाना है, तो मैं एक कलर लगाने लगी पैर में, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी। फिर मम्मी से फ़ोन करके पूछी तो मम्मी बोली कि लगा लो, लगाना चाहिए। तो मैं सोची चलो आज लगा लेती हूँ, और लगाने के बाद देखो पैर कितना सुंदर पैर लगता है। और मैं कभी कभार लगाती हूँ, जैसे तीजा वगैरह पे, वैसे ऐसे नहीं लगाती हूँ। आज मुझे लगाने का मन ही कर दिया, नवरात्र था। और उसके बाद बच्चे आ गए थे खेल के, तो उनको तरबूज खाना था, तो मैं तरबूज काट के दी। कल शाम को ही लाए थे, तो बच्चे नहीं खाए थे, खाना खा लिए, तो बोले नहीं मम्मी नहीं खाना। तो इनको काट के दे दी थी सुबह आधा, और शाम को भी थोड़ा मैं और पतिदेव खाए थे, और बच्चे नहीं खाए थे। तो यहाँ तरबूज काट के दे दी हूँ, दोनों बच्चे खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। और छोटू को नहीं पसंद है, तो छोटू को ऑरेंज और केला वगैरह दी हूँ, अंगूर वगैरह, क्योंकि उसे नहीं पसंद है ये तरबूज। और मुझे हर्षित को तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सुबह से ये दूसरी बार खा रही हूँ। और यहाँ टीवी भी चल रही है, टीवी भी देख रहे हैं बच्चे और खा भी रहे हैं। और छोटू तो खेलने नहीं जाता, हर्षित जाता है, छोटू नहीं जाता, बोलता है मैं नहीं जाऊँगा खेलने, गर्मी लगती है। और इसे गर्मी नहीं लगती है, चला जाता है। रूम पे आता है तो गर्मी लगती है, एसी चला दो। ये ब्लॉग है सीधा नवमी का। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ नवमी को कन्या खिलाते हैं, तो हम यहाँ भी, हम लोग कहीं भी रहें, नवमी को कन्या खिलाते हैं। यहाँ तो अष्टमी को पूजा होती है जहाँ हम लोग हैं गुड़गांव में, पर हम लोग नवमी को करते हैं। तो देखिए सुबह 5:30 बजे मैं उठी, जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करी, नहाई और खाना बनाई, पूजा करी। उसके बाद हमारे यहाँ प्यारी प्यारी कन्या जी पधार गई हैं, और इनके आने से मुझे इतनी खुशी मिली, क्योंकि 2 बार से नहीं खिला पा रही थी। घर पे मंदिर में ले जाके खिला रही थी, डर के मारे में बुला भी नहीं रही थी, और कोई आने भी नहीं देता, क्योंकि उस टाइम ऐसा माहौल ही था, कोरोना वगैरह फैला हुआ था, तो नहीं खिला पाते थे। और आज मेरे दिल को बहुत खुशी मिली कि हमारे यहाँ इतनी प्यारी प्यारी कन्या पधारी हुई हैं। और देखो कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी, 2-3 तो बिल्कुल छोटी छोटी थी, प्यारी प्यारी। और जिनको कलर लगा रही हूँ ना, ये तो वो बिल्कुल इतनी क्यूटी थी, प्यारी कन्या, कि मैं पैर धोने के लिए थाली जैसे ही रखी ना, आके दोनों पैर रख के थाली में खड़ी हो गई पैर धुलाने के लिए। तो ये हंस रहे थे, बोले कि कितनी क्यूट है ये, पैर रख के कैसे खड़ी हो गई है। उसके बाद मैं कलर लगाई, टीका लगाई, उसके बाद खाना दे रही हूँ। उसे कन्या का मन कल से इतना ज़्यादा खाने से भर गया है कि खाना खाती नहीं। फिर भी मैं बोली कि थोड़ा थोड़ा खा लो, ऐसे मैं पूरा नहीं खाने को बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कल से ही कन्या खा रही हो तो मन नहीं होगा यही सब खाने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस पूड़ी, हलवा और काले चने और केला था, फ्रूटी थी, पैसा। तो यहाँ देखिए फ्रूटी दे रही हूँ, और फ्रूटी के साथ साथ पैसे भी दे रही हूँ। और हमारे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ये 2 थाली होगी, 2 थाली मैं नहीं खिलाई हूँ, नीचे वाली दीदी कन्या बुलाई थी, उनके यहाँ खाई।
तो मैं उनसे बोल दी थी कि दीदी कन्या आएंगी तो ऊपर भेज देना, खा लेंगी। तो बोली ठीक है, हमारे यहाँ खा लेंगी तो मैं ऊपर भेज दूँगी। और सामने आंटी जो हैं वो भी खिलाएंगी, तो वो भी नीचे खड़ी होकर इंतज़ार कर रही हैं। और ये छोटी कन्या जो हैं, इनके चाचा भी आए हुए हैं, बाहर खड़े हैं इन लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी हैं, अकेले कैसे जाएंगी लेके। तो भैया भी बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहर निकलें तो इन्हें मैं लेके चलूं। और बाहर ले जाने के लिए आंटी भी खड़ी हैं कि वो लोग नीचे आएँ तो मैं अपने यहाँ ले जाके खिलाऊं। और ये लंगूर जी आए थे अपने बहन को लेने, मैं इनको बैठा दी। मैं बोली तुम्हारी कमी थी, चलो बैठो। तो बोला नहीं आंटी मुझे मन नहीं है खाने। मैं खाओ मत, ले जाना पर बैठ जाओ। तो बोला चलो अच्छा आप बोल रही हो तो बैठ ही जाते हैं। तो देखिए किसके किसके यहाँ कन्या खाई हुई हैं, इतनी प्यारी प्यारी कन्या, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज मुझे बहुत खुशी मिली, खिला के मन को बहुत तसल्ली। 2 दिन पहले मेरा प्लान था हम लोगों का वहीं मंदिर में ही खिलाने के लिए। अभी 83 आ रही होगी, 83। अम्बे तू है जगदम्बिकारी, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बिकारी, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
इसमें सप्तमी के दिन बिल्कुल जौ नहीं उगे हुए थे, 1-2 ऐसे उगे हुए थे। और अष्टमी के सुबह मैं उठ के देखी तो ढेर सारे उगे हुए थे। और नवमी तक देखो इतने बड़े बड़े हो गए। वाकई माता रानी चमत्कार कर दी।